जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 33 के बारे में। दोस्तों इससे पहले कि आप सभी ने 32 क्लासेस को नहीं देखा तो जाकर दोस्तों इसको देख लीजिएगा। उसका जो वीडियो का लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाकर आप सारे के सारे जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने करवाए हैं, सारे के सारे प्रैक्टिस सेटों का लिंक वहां पर दिया गया है। वहां से जाकर आप सारे के सारे क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे दोस्तों इसमें हम क्वेश्चनों की बात करेंगे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। हम इसमें कुल मिलाकर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि 15 टॉपिक से संबंधित है। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन सारे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक तो क्वेश्चन हो सकते हैं एक टॉपिक से संबंधित, जैसे यहाँ पर दिया गया है श्रृंखला का। यह दोस्तों श्रृंखला का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब निकल के आ जाएगा। इसका आंसर देखने के लिए दोस्तों आप सभी को इस क्लास में बना रहना पड़ेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या दिया गया है? पहला कहा गया है उस अक्षर संयोजन का चयन करें कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। किसको हम क्रमिक रूप से रखेंगे जिससे कि दोस्तों श्रृंखला पूरी हो जाएगी। अगर दोस्तों यहाँ से हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं, क्या ध्यान देंगे कि इसमें देखेंगे कितने पद हैं कुल मिलाकर। तो कुल पदों की अगर संख्या गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसमें कुल मिलाकर दोस्तों 24 पद हैं। 24 पदों को हम कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे 6 गुणे 4 में, या 4 गुणे 6 में, या दोस्तों हम 12 दूना 24 कर सकते हैं, या 8 त्रिक 24, ऐसा भी हो सकता है। मगर यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे 4 4 का। कैसे देखेंगे कि यन आर 1 2 3, यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से 4 4 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से देखेंगे यन यहाँ पर आ रहा है, तो यन यहाँ पर भी दिया गया, इस जगह पर दिया गया है, तो इसलिए 1 2 3 और 4 4 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 4 यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पर 1 2 3 4 4 इस जगह पर निकल के 1 2 3 और 4 इस जगह पर निकल के आ जाएगा। दोस्तों देखते हैं तो यहाँ से यन वाला यहाँ पर दिया गया और इस यहाँ पर दिया गया, फिर यन वाला दोस्तों इस जगह पर आएगा। फिर उसके बाद अगर देखते हैं डी भी वाला, तो डी भी वाला इस जगह पर आएगा और उसके बाद दोस्तों इस जगह पर आएगा। तो हमने क्या क्या देखा है यहाँ पर? तो हम देख रहे हैं यहाँ पर यन दिया गया है और इस जगह पर दोस्तों टी दिया गया, और यहाँ पर यन नहीं है तो यन आएगा। पहले स्थान पर यहाँ पर भी यन दिया गया है तो यहाँ पर भी यन ही आएगा। आगे उसके बाद दोस्तों देखते हैं यहाँ पर टी है और यहाँ पर भी टी है, तो इसलिए यहाँ पर टी आ जाएगा। आर है, आर दिया गया है। अंत में क्या है? ई है, तो दोस्तों यहाँ पर भी ई दिया गया है, और यहाँ पर आर नहीं दिया गया तो आर भर देंगे और यहाँ पर ई भर देंगे। दोस्तों यहाँ से हम देख रहे हैं तो डी भी वाले के दोस्त हैं, तो डी यहाँ पर भी है, भी नहीं है, भी भर देंगे। यम है दोस्तों, यम यहाँ पर भी है, तो हम कहेंगे डी भी यहाँ पर आ जाएगा, और यम नहीं है तो यम इस जगह पर निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या क्या भरा हुआ है? हमने भरा हुआ टी ई एम आर भी यन डी और बी, इतने अक्षरों को हमने भरा हुआ है। तो टी भरा हुआ है, ई भरा हुआ है, यम आर भी यन डी बी, तो यह विकल्प नंबर 1 में दिया गया है। दोस्तों विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 1 सही आता है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों? यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, बताना है कि आप जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है इन सभी विकल्पों में से। अगर दोस्त यहाँ से हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं, क्या ध्यान देंगे कि जो यहाँ पर दिया गया है या इस प्रकार से यहाँ पर आ रहा है, मतलब कि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया है, यहाँ पर आ रहा है, फिर दोस्तों अब की बार यहाँ पर आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से निकल के आ जाएगा इस जगह पर, इस जगह पर आएगा। तो इस जगह पर किस में दिया गया है? अगर हम देखेंगे तो इस जगह पर दोस्तों या इसमें नहीं दिया गया और ना ही इसमें दिया गया, या दिया गया विकल्प नंबर इसमें, मतलब 3 में और 4 में दिया गया है। तो यहाँ से देखेंगे हम तीर को, तो तीर का मुंह पहले तो ऊपर था, फिर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, इस तरफ आ रहा है, फिर इसको दोस्तों यहाँ पर लाया गया है, फिर नीचे आएगा। अब की बार दोस्तों तीर का मुंह इधर आएगा, मतलब कि जो यहाँ पर निकल गया है तीर का मुंह इधर ही आएगा। तो इस क्या कहाँ किस में दिया गया है ऐसा? तो हम कहेंगे ऐसा दिया गया ना इसमें दिया गया, या दिया गया विकल्प नंबर 3 में। दोस्तों विकल्प नंबर 3, जब एक ही विकल्प में ऐसा दिया गया तो विकल्प नंबर 3 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 3 सही आता है, चलते हैं फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। क्या दिया गया दोस्तों? यह रक्त संबंध का प्रश्न है। रक्त संबंध का प्रश्न जैसे दिया गया, विमल नाम के लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जनित ने कहा। कौन कह रहा है दोस्तों? जनित ने कह रहा है। जनित कह रहा है किसकी ओर इशारा करते हुए? विमल की ओर इशारा करते हुए। विमल की ओर इशारा करते हुए जनित ने कहा
कि वह मेरी पत्नी, जनित की पत्नी दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी, पत्नी है यह पत्नी है, तो हम कहेंगे माइनस में है। तो कहा गया पत्नी के भाई, पत्नी का अगर भाई हम देखते हैं तो आप दोस्तों पत्नी का भाई हो जाएगा, भाई है। तो कहा गया भाई के पिता, मतलब कि अगर भाई का पिता तो पत्नी का भी पिता होगा, पत्नी का भी दोस्तों पिता होगा, तो पिता है। तो का इकलौता, अगर दोस्तों इकलौता पुत्र उसका भाई है पत्नी का, तो हम कहेंगे विमल ही उसका नाम है तब। तो विमल है तो हम कहेंगे विमल जब उसका इकलौता पुत्र है दोस्तों, तो इसका इकलौता पुत्र वह पत्नी का भाई ही है। तो कहा गया है विमल का जनित के ससुर, जनित का अगर देखते ससुर मतलब कि पत्नी का जो पिता होता है दोस्तों वह ससुर ही होता है। तो यह पिता से पुत्र का कैसा, मतलब कि ससुर से क्या संबंध है, ससुर से कैसा संबंध है, तो हम कहेंगे यह इसका पिता है, पिता का दोस्तों कहा गया ससुर से, ससुर मतलब कि यही तो हुआ जनित का ससुर, यही इसका पिता तो हुआ। तो हम कहेंगे पिता सा विमल से कैसा संबंध है, तो हम कहेंगे पुत्र का संबंध है। तो विकल्प नंबर 1 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों, यह कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। जैसे कहा गया सभी सेब काजू हैं, जितने भी सेब है दोस्तों यह सभी काजू हैं, क्या है, काजू हैं। आगे कहा गया कुछ सेब केले हैं, सेब का कुछ हिस्सा दोस्तों यह केला है, केला हो जाएगा। फिर कहा गया है सभी केले अंजीर है, जितने भी दोस्तों केले हैं यह सभी अंजीर हैं। आगे निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, अगर हम निष्कर्ष की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है, कहा गया है कुछ अंजीर काजू हैं, क्या कुछ अंजीर दोस्तों काजू वाले को काटा, जी हाँ बिल्कुल सही है, यह दोस्तों बिल्कुल सही होने वाला है। अब देखिए कोई भी अंजीर काजू नहीं है, कोई भी अंजीर काजू नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा काट रहा है। आगे देखते हैं कुछ सेब अंजीर हैं, सेब का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या अंजीर है, हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सही है यार। तो यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे केवल और केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करता है। तो यहाँ से विकल्प नंबर 2 जो दिया गया है बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर 2 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कहा गया है 4 आकृतियां दी गई हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक दोस्तों असमान है। कहा गया उस आकृति का चयन करिए जो असमान है, मतलब हमको इसमें से असंगत चित्र का चयन करना है। अगर यहाँ से हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं, जैसे यहाँ पर तीर दिया गया है, तीर के दोस्तों यहाँ पर देखते हैं राइट साइड में, या इसका राइट साइड होता है, यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है। और यहाँ से हम देखते हैं तीर के राइट साइड में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, मतलब कि जो दिया गया है तारा दिया गया है, स्टार दिया गया है। तो यहाँ से भी देखते हैं तीर के राइट साइड में स्टार दिया गया है, तीर के राइट साइड में स्टार ही दिया गया है। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो दोस्तों भिन्न होने वाला है, तो देखेंगे इनमें भी समान है और इसमें भी समान है, स्टार दिया गया और इसमें भी स्टार दिया गया है, मगर इसमें दोस्तों त्रिभुज आ रहा है। तो यही दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा, कौन सा, विकल्प नंबर 1। जैसे विकल्प नंबर 1 सही होता है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 है, दिया गया दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्तापित करेगी। दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया, इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। अगर दोस्त यहाँ से हम देखेंगे यस से कैसे यूं बनाया गया, हम कहेंगे यस होता है 19 पर, यूं होता है 21 पर। तो 19 और 2 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, 23 में अगर 2 जोड़ते तो 25 आता है, 25 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों 27 आएगा, 27 पर क्या होता है, हम कहेंगे जेड तक ले तो 26 हो जाएगा, जेड के बाद ए आएगा, ए 27 पर होता है, तो यहाँ पर ए निकल के आने वाला है। फिर आगे देखेंगे सी से दोस्तों ए बनाया गया, हम कहेंगे माइनस का 2 किया गया है, फिर माइनस का 2 यहाँ पर करेंगे तो ए से मतलब 27 में से 2 घटाएंगे तो वाई आएगा, वाई है, वाई में से अगर 2 घटाते हैं 25 में से 2 घटाएंगे तो 23 आएगा, 23 में से 2 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 21 आने वाला है। 21 पर क्या होता है दोस्तों, यूं होता है। आगे दोस्तों देखते हैं क्या नियम दिख रहा है, फिर अगला देखते हैं। तो यहाँ से आर 18 पर होता है, 18 से 20 बनाएगा, हम कहेंगे 2 जोड़ा गया है, फिर 2 यहाँ पर भी जोड़ देंगे 22 हो जाएगा दोस्तों, 22 लिखा गया है, 2 जोड़ने पर 22 हो रहा है, 20 2 22, 22 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों 24 आ जाएगा, 24 में अगर 2 जोड़ते हैं दोस्तों 26 निकल के आता है, 26 पर क्या होता है दोस्तों, जेड होता है, तो यहाँ पर जेड आ जाएगा। तो आगे देखते हैं फिर से हम यन से कैसे यल बनाया गया, हम कहेंगे यन 14 पर होता है, 14 से -2 करेंगे, 14 में से अगर -2 करेंगे तो 12 निकल के आएगा, 12 पर यल होता है, तो 12 में से 2 घटाएंगे 10, 10 पर जे होता है, और 10 में से अगर 2 घटाएंगे तो 8, 8 पर यच होता है, तो ये अगर 8 में से 2 घटाएंगे दोस्तों 6, 6 पर क्या होता है, यप होता है दोस्तों, ए यू जेड यप, ए यू जेड यहाँ पर गलत है, ए यू जेड नहीं, ए भी यहाँ पर दिया गया, ए यू जेड यप विकल्प नंबर 4 में दिया गया। जब दोस्तों एक ही विकल्प में ऐसा आ रहा है तो हम कहेंगे यही सही जवाब निकल के आ जाएगा।
जैसे ही विकल्प नंबर 4 सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया दोस्तों, कहा गया है उस शब्द का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग्म में व्यक्त संबंध के समान संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। मतलब कि किसको हम सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करें, जो इसके समान है। जैसे यहाँ से थोड़ा सा हम ध्यान दे देते हैं, दिया गया है ट्रक। ट्रक क्या है दोस्तों, हम कहेंगे ट्रक एक वाहन है। ट्रक एक वाहन है, यह दोस्तों एक ग्रुप दिया गया है, यह एक ग्रुप है। और इसके अंदर में दोस्तों हम कहेंगे ग्रुप के अंदर में क्या है, ट्रक है। ट्रक एक दोस्तों इसकी हम कहेंगे एक मतलब कि एक ग्रुप का हिस्सा है। तो ट्रक एक हिस्सा हो गया। क्या डेपरी पर्दा का हिस्सा, मतलब कि डेपरी जो है, डेपरी में एक पर्दा हिस्सा होता है। इंसुलिन का डॉक्टर नहीं। क्या पुलिस सुरक्षा, नहीं दोस्तों। अगर हम कह देते सुरक्षा पुलिस तो यहाँ से सही हो सकता था। यहाँ से कहते अगर सौंदर्य में आभूषण तो यह भी सही हो सकता था, मगर यहाँ पर गलत है। क्या सही है, जैसे डोपरी दोस्तों हम कहेंगे डेपरी जो है पर्दा सही है। डेपरी एक ग्रुप है, इसके अंदर में दोस्तों पर्दा आता है। तो बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा विकल्प नंबर 1 जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, कहा गया निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक ज्ञात करना, जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसके स्थान पर दोस्तों क्या निकल के आने वाला है। अगर दोस्त यहाँ से हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं, क्या ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया दोस्तों, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 200 से 97 कैसे बनाएंगे। हम कहेंगे माइनस का 3 करेंगे तो 200 में से 3 घटाएंगे तो 97 आएगा। आगे 97 से कैसे 6 बनाएंगे, मतलब कि 106 कैसे बनाएंगे 97 से। हम कहेंगे 6 उधर 3 इधर, मतलब कि 9 इसमें जोड़ा गया है। फिर आगे 6 से दोस्तों 79 कैसे बनाए, हम कहेंगे 16 हो जाएगा, 16 में से 9 हो जाएगा तो यहाँ पर 7 बचेगा, 7 बच जाएगा। और इस स्थान पर दोस्तों 9 बच गया, 9 में से 7 चला जाएगा तो 2 बचेगा। 27 यहाँ पर घटाया गया है, 27 घटाया गया है। फिर आगे देखते हो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 27 घटाया गया तो 9 में से 1 जाएगा, मतलब 1 जोड़ेगा तो 10 आएगा, 10 के 0 होगा, 1 बचेगा। आगे यहाँ पर हम 7 आए, 7 में से 6 जोड़ेंगे, 7 मतलब अब हमको 6 बनाना है तो हम कहेंगे यहाँ पर 8, मतलब कि 8 जोड़ना पड़ेगा। 8 जोड़ेंगे तभी तो दोस्तों 6 आएगा, मतलब कि एक जो उधार था वह 8 जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 6 निकल के आने वाला है। तो 8 जोड़ने पर आ रहा है तो एक आ जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो इसमें जोड़ा गया कितना, 81 जोड़ा गया है। अगर यहाँ से थोड़ा सा भी ध्यान दे दें, जैसे 3 से 9 किस प्रकार से बनाएंगे, हम कहेंगे गुणे 3 करके। फिर आगे 27 कैसे बनाए, गुणे 3 करके। फिर आगे गुणे 3 करके। फिर इसमें भी हम दोस्तों गुणे 3 कर देंगे। तो 81 में गुणे 3 करेंगे, 3 1 9 3 8 3 24 24। अब आगे देखते हैं, पहले तो घटाया गया था, फिर जोड़ा गया था, फिर घटाया गया था, फिर जोड़ा गया था। अब की बार दोस्तों यहाँ पर घटाया जाएगा। 260 में से हम 243 को घटा देंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। और यहाँ बच जाएगा 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बच जाएगा, बाकी 2 में से 2 0 चला जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 17 बच के निकल के आने वाला, 17 विकल्प नंबर 1 में है। तो विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों जैसे ही विकल्प नंबर 1 सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, बताया गया है कि 10 @ 6 हाइज 9 कैसे दोस्तों 51 बनेगा, और कैसे यहाँ पर इन सभी को करके 7 बनेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूछा गया है कौन सा विकल्प आने वाला है। अगर दोस्त यहाँ से हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं, जैसे 10 × 6 करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। 60 में से अगर दोस्तों 9 घटा देते तो 51 निकल के आ जाएगा। हम कहेंगे पहले गुणा किया गया उसके बाद घटाया गया है। तो यहाँ से देखेंगे तो @ का मतलब क्या निकल के आ रहा है दोस्तों, हम कहेंगे गुणा आ रहा है। और यहाँ से हाइज का मतलब क्या निकल के आ रहा है दोस्तों, हम कहेंगे माइनस निकल के आ रहा है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर भी हम लगा देंगे 4 × 12, 12 में से अगर 5 घटाएंगे तो 7 निकल के आएगा, बिल्कुल सही है। दोस्तों सेम टू सेम इस जगह पर भी हम लॉजिक वही लगा देंगे, जैसे इन दोनों में लगा था वही लॉजिक हम यहाँ पर लगा देंगे। @ का मतलब गुणा है तो गुणा हमने भर दिया है, और हाइज का मतलब घटाव दिया गया है तो घटाव दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। तो 6 × 24 में से 8 जाएगा दोस्तों, तो 24 में से 8 को घटाएंगे तो 16 बचेगा। तो 16 विकल्प नंबर 4 में है। तो चौथा विकल्प दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर 4 सही आता है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों क्या दिया गया है, जैसे यहाँ पर एक सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक 5 नाटक होते हैं, मतलब कि 5 नाटक होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार यहाँ तक दोस्तों हो जाएंगे। तो यहाँ तक बताया गया 5 नाटक हैं, 5 दिन हैं, 5 नाटक हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो 5 नाटक दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे। तो क्या बताया गया है
कि प्रत्येक दिन केवल एक नाटक का मंचन किया जाता है। तो P4 और P5 कहा गया है मंचन पहला या अंतिम नहीं हो सकता, मतलब कि P4 यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है P4, और P5 भी यहाँ पर आ सकता है, इस जगह पर आ सकता है। तो क्या कहा गया आगे? कहा गया पहला या अंतिम नहीं होना चाहिए, पहला अंतिम नहीं है, सही है। तो कहा गया P5 को P3 के ठीक पहले रखा गया है, मतलब कि P3 के ठीक पहले, P3 के ठीक पहले दोस्तों हम कहेंगे P5 को रखा गया है। P5 को इस प्रकार से आने वाला है, इस प्रकार से आने वाला है। तो कहते हैं अगला, आगे कहा गया P2 का मंचन P4 के तुरंत बाद है। P2 का मंचन P4 के ठीक बाद में है, ठीक तुरंत बाद में है। तो यहाँ से कहा गया है कि अगर हम इन दोनों का लॉजिक बढ़ा देंगे, यहाँ से इसका और इसका, तो 3 पद हैं। अब 3 पद है, कहा गया है P4 के बाद यहाँ पर अगर हम P4 का भर देते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर P5, तो यहाँ पर अगर हम P4 के यहाँ पर भरते हैं तो यहाँ पर P2 आ जाएगा, मगर कैसे यहाँ पर P5 तब तो P5 यहाँ पर चला जाएगा, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हम P4 को इस जगह पर भरते हैं तो P2 दोस्तों इसके बाद आ जाएगा, और P5 को अगर यहाँ पढ़ते हैं तो P3 यहाँ पर निकल कर जाएगा, ऐसे दोस्तों भरा जाएगा। अगर देखते हैं कि कहा गया है P1 और P2 के बीच में केवल एक नाटक का मंचन किया गया है। अब यहाँ से देखते हैं तो सिर्फ एक ही स्थान बाकी है, तो यहाँ पर P1 आ जाएगा, और यहाँ से देखते हैं तो यह क्या निष्कर्ष सही है? जी हाँ बिल्कुल सही है, तो एक ही आ रहा है, तो सही है। आगे क्या बताया, पूछा गया P1 और P5 के बीच कितने नाटकों का मंचन किया गया है। P1 यहाँ पर दिया गया है और P5 दोस्तों इस जगह पर दिया गया, इनके बीच में कितने मंचनों का, कितने नाटकों का मंचन किया गया? 1 और 2, कुल मिलाकर 2 नाटकों का। विकल्प नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 1 सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, किन 2 चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने के पश्चात दिए गए समीकरण का मान 70 होगा। दोस्तों यह मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न होने वाला है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें? जैसे विकल्प नंबर 1 को उठाते हैं, तो पहले कहा गया गुणा को भाग में बदलते हैं, जहाँ गुणा दिया गया उसको भाग, और जहाँ भाग दिया गया उसको गुणा करते हैं, इस प्रकार से हम बदलेंगे। तो देखते हैं 70 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 3 और भागे है 7, यहाँ पर जोड़ है प्लस हो जाएगा, मतलब कि माइनस का 10 आ जाएगा। अगर यहाँ पर दोस्तों हम करते हैं 7 को 10 से 70 से काटते हैं तो दोस्तों कितनी बार जाएगा? हम कहेंगे यहाँ चला जाएगा 10 बार। 10 गुणे 3 करेंगे तो 30 निकल के आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ है प्लस में और माइनस का घटाव। यहाँ से अगर हम करते हैं तो 5 और 3 80 हो जाएगा, 80 में से अगर दोस्तों 10 घटाते तो 70 निकल के आने वाला है, जो कि दोस्तों यहाँ पर भी हमको 70 ही लाना था। तो हम कहेंगे विकल्प नंबर 1 से बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। तो विकल्प नंबर 1 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर 1 सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, कथन और निष्कर्ष का। दोस्तों कथन और निष्कर्ष का इस प्रकार का प्रश्न बहुत ज़्यादा दोस्तों कठिन होता है, मतलब कि इस प्रकार कठिन तो नहीं होता है, हम कठिन नहीं कर सकते, मतलब इसको थोड़ा सा भाई दिमाग लगाने की जरूरत होती है, इसमें यह आसान नहीं होता। जैसे बात करते हैं यम दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया? बड़ा दिया। यम निष्कर्ष से हम बात करते हैं, निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है? यम बड़ा है ओ से, यम बड़ा है ओ से। यहाँ से देखते हैं यम बड़ा है बराबर है, यानी कि यन बड़ा है बराबर है, क्योंकि मतलब कि यहाँ पर यम आ जाएगा, इस जगह पर अगर हम भर दे तो यम आ सकता है। मगर यहाँ से कहा गया है कि यम बड़ा है आर से, मतलब यम बड़ा है आर से, मगर आर जो है दोस्तों वह छोटा है और बराबर है ओके। आर जो है छोटा है और बराबर है ओके, तो यहाँ पर हम कहेंगे आर तो छोटा है तो कैसे आ सकता है? तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, यन दिया गया है छोटा है पी से, यन यहाँ पर आ रहा है तो यन हम कहेंगे बड़ा है बराबर है, क्योंकि तो यन यहाँ पर आ सकता है। मगर पी को देखते हैं दोस्तों, पी यहाँ पर आ सकता है मगर पी यहाँ पर भी आ सकता है, तो क्या पी जो है वह छोटा है और बराबर है यन के? हम कहेंगे नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ इसका निशान दिख रहा है, तो इसलिए दोस्तों यह गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि केवल और यहाँ पर निष्कर्ष ना तो एक आंसर करता है ना ही दो, तो विकल्प नंबर 4 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए 4 संख्या तिरे दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है, तो उस संख्या भिन्न का चयन करना जो मतलब कि इसमें से भिन्न है। अगर यहाँ से इन दोनों को घटाते हैं तो 21 और 53 का अगर दोस्तों हम 51 का अंतर देखते हैं तो यहाँ पर 30 आएगा, और 51 और 36 का अंतर देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर 15 आने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे 14 और 44 का तो 30 आएगा, और 29 और 44 का तो देखें तो दोस्तों 15 ही आएगा। मगर यहाँ पर देखते हैं 29 और 44 का,
दोस्तों यहाँ पर 15 निकल के आ जाएगा, और इस जगह पर अगर देखते हैं हम तो यहाँ पर 30 निकल के आ जाएगा। तो इनमें से भिन्न कौन सा है, तो भिन्न देखेंगे विकल्प नंबर 3 है। दोस्तों विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। बाकी इन दोनों में देख रहे हैं समान ही है, मतलब पहले 30 घटाया गया था फिर 15, फिर 30 घटाया गया था फिर 15, मतलब कि इसमें जो है पहले 15 घटाया था और 30। तो यहाँ पर जो भिन्न है वह विकल्प नंबर 3 है, जैसे तीसरा विकल्प सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया दोस्तों। यहाँ पर बताया गया दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए गए अनुसार दर्पण यमयान पर रखने पर बनाना, मतलब बनाया गया है। तो कौन से को हम दर्पण में बनाया गया, अगर दोस्तों दर्पण को राइट या लेफ्ट मतलब कि दाहिने या बाएं में रखते हैं, दाएं या बाएं में रखते हैं दोस्तों, हम कहेंगे दायां से बायां बन जाएगा और बायां से दायां का चेंज हो जाएगा। चेंज इस प्रकार से होगा, मतलब दायां का बायां बन जाएगा और बायां का दायां बन जाएगा, मगर ऊपर का नीचे नहीं बदलेगा। मतलब जो ऊपर में है वह दोस्तों ऊपर में रहेगा और जो नीचे है दोस्तों वह नीचे ही रहेगा, यह बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से इसका हम ध्यान रखते हुए अगर विकल्प नंबर हम 1 से देखते हैं, तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो दोस्तों इस जगह पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो इसका मुंह है दोस्तों ऊपर की ओर है, मगर यहाँ पर इसका मुंह नीचे की ओर रहता, तो यह गलत हो जाएगा। अगर देखते हैं 2 वाले से, तो 2 वाले में दोस्तों यह बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार से रखा गया है, बिल्कुल गलत है। हम कहेंगे 3 वाले में भी सेम टू सेम इसी प्रकार से आ रहा है, मगर इसका जो मुंह है दोस्तों यह एक बार ऊपर है और एक बार नीचे है, तो गलत हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, कौन सा, विकल्प नंबर 4। दोस्तों विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर 4 सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से हम लास्ट प्रश्न पर इस क्लास के। इस क्लास का दोस्तों लास्ट प्रश्न है, वो आप क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया। जैसे दिया गया, याद 22 सितंबर 1982 को, क्या दिया गया, 22 सितंबर 1982 को दिया गया है दोस्तों बुधवार दिया गया है। और पूछा क्या गया है, पूछा गया है 7 दिसंबर 1991 को, 7 दिसंबर 1991 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। पहले तो दोस्तों हम यहाँ से लेकर आते हैं 7 दिसंबर 1982 को। हम 7 दिसंबर 1982 को पहले देख लेते हैं कौन सा दिन है। या तो यहाँ से हम एक नियम यह भी हो सकता था कि यहाँ से 22 सितंबर दिया गया है, तो हम 22 सितंबर 1991 को हम चले जाएंगे यहाँ से, हम नहीं तो हम पहले ऐसा कर सकते, तो जैसा भी करो सेम ही आएगा। यहाँ से अगर हम देखते हैं सितंबर में कितने दिन बच रहे हैं, हम कहेंगे सितंबर में 30 दिन होते हैं, तो 22 दिन हम आ गए हैं, तो 8 दिन बच जाएगा। सितंबर में 8 दिन बच जाएगा। और अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। नवंबर में दोस्तों 30 दिन होते हैं। उसके बाद दिसंबर में हमको आना है 7 तक, तो यहाँ से 7 हो जाएगा। अब देखते हैं तो इसमें कितने विषम दिन है, अगर इसको हम 7 से भागा देंगे तो 0 आएगा, और इसको 7 से भागा देंगे 30 को, 7 चौका 28, 2 बचेगा। 31 को भागा देंगे तो यहाँ पर 3 बच जाएगा। अगर 8 को भागा देते हैं तो 1 बचता है। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं तो कुल मिलाकर कितने विषम दिन आ रहे हैं, 3 और 1 4, 3 और 1 4 और 2 6, 6 विषम दिन आ रहे हैं। 6 को अगर हम 7 से भागा देते हैं तो यहाँ पर एक तो प्लस में बचेगा 6 और एक रिमाइंडर बचेगा माइनस में 7। तो रिमाइंडर अगर देखते हैं तो यहाँ पर कौन सा कम है, तो जो कम है दोस्तों वही हम लेंगे, तो माइनस का 1 कम है। तो बुधवार में से अगर हम एक दिन पहले जाते हैं तो हम कहेंगे मंगलवार, तो मंगलवार यहाँ पर आ जाएगा। किस दिन को, हम कहेंगे 7 दिसंबर 1982 को मंगलवार है, 7 दिसंबर 1982 को मंगलवार है। अब दोस्तों यहाँ पर दिन भी समान है, महीना भी समान है, अब वर्ष भिन्न है। यहाँ पर जब दोस्तों यहाँ पर वर्ष भिन्न है तो वर्ष का फार्मूला क्या होता है, हम कहेंगे ईयर प्लस का लीप ईयर बटे का 7। ईयर कितना दोस्तों, अगर यहाँ पर देखते हैं तो ईयर का डिफरेंस देखते हैं, अगर 2 से हमको एक मतलब 11 से अगर हमको 82 से 91 जाना है तो हम कहेंगे यहाँ पर ईयर का अंतर 9 का अंतर है। और यहाँ पर लीप ईयर देखते हैं कितने आ रहे हैं, हम कहेंगे 82 लीप ईयर नहीं है, 83 नहीं है, 84 दोस्तों लीप ईयर है, 85 नहीं है, 86 नहीं है, 87 नहीं है, 88 दोस्तों लीप ईयर है, 88 89 नहीं है, 90 नहीं है, न 91 है, 92 है, मगर हमको 91 तक ही आना है। तो हम कहेंगे कितने लीप ईयर हो रहे हैं, 1 और 2 लीप ईयर, यहाँ पर 2 जोड़ देंगे, बटे में 7 कर देंगे, तो 9 और 2 11 आ जाएगा। 11 को 7 से भागा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 4 विषम दिन दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर जब 4 विषम दिन दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रहा है तो हम कहेंगे यहाँ पर हम 4 जोड़ देंगे। किसमें 4 जोड़ेंगे दोस्तों, हम कहेंगे यहाँ पर हम 4 जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे तो मंगलवार में से हम 4 जोड़ देते हैं यहाँ पर। तो मंगलवार में अगर 4 जोड़ते हैं तो 1 जोड़ने पर यहाँ पर निकल के आ जाएगा बुधवार, 2 जोड़ने पर बृहस्पतिवार, 3 जोड़ने पर दोस्तों शुक्रवार, 4 जोड़ने पर यह आ जाएगा शनिवार। कौन सा दिन आएगा, शनिवार आ जाएगा।
तो हम कह सकते हैं 7 दिसंबर 1991 को कौन सा दिन था? शनिवार था, सैटरडे था। तो विकल्प नंबर यहाँ पर 2 में दिया गया। तो दोस्तों विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते दोस्तों आप सभी को सारे के सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। अगर समझ में आए दोस्तों तो लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना। अगर आप सभी ने अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं दोस्तों तो आप इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। धन्यवाद दोस्त।